वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और यहाँ पे जी मेरी चाय बॉयल हो रही थी अच्छे से, और ये था जी नाश्ते का वक़्त, सुबह का वक़्त था। और नाश्ता-वाश्ता कर रहे थे। और आज जी बनाए नहीं थे, सॉरी, आज मँगवाए थे पाए छोले। तो पाए छोले कौन-कौन खाता है ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। सुबह नाश्ते में बड़ा मज़ा आता है, कभी-कभार, मतलब रेगुलर नहीं, कभी-कभार ऐसा हेवी नाश्ता जो है ना, वो अच्छा लगता है। तो पाए छोले आए हुए थे जी, बने हुए, तो इसको मैं अच्छे से गरम कर रही थी क्योंकि गरम-गरम ही खाने का मज़ा आता है। तो इस तरीके से गरम करके साथ ही फ्राई पैन रख देती हूँ, और फिर इसमें से निकाल-निकाल के थोड़ा-थोड़ा सा निकालते हैं ताकि वो गरम-गरम सर्व करें और फिर खाएँ या खिलाएँ, जो भी आपको पसंद हो। और साथ में जी सूखे पराठे थे और चाय थी और मज़ेदार सा नाश्ता था। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता-वाश्ता भी कर लिया था, और ये मैं आपको ज़ूम करके बता रही थी कि कितना ही मज़े का जो है ना, ये पाए छोले होते हैं। और आई थिंक हर जगह से मिल जाते होंगे, हर एरिये से, लेकिन कुछ-कुछ एरिये के बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़े के होते हैं। तो यहाँ ये देखें जी, मैं बाइट बना के आपके मुँह में पानी ला रही हूँ, तो बहुत ही मज़े किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी नाश्ता भी कर लिया था, और उसके बाद जी झटपट से अपने कामों में स्टार्ट हो गए थे क्योंकि आज छोटी-सी आपको अपनी रूटीन दिखाऊँगी, छोटा-सा मेरा व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी, और ये देखें जी झटपट वाली मैं जो है ना रेसिपी बनाऊँगी, जो कि जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि आज क्या बनाऊँ या कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तो आलू तो मुझे लगता है ऐसी सब्ज़ी के हर वक़्त ही जो है ना घर में पड़े हुए होते हैं। तो आलू पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से झटपट जो है ना आलू फ्राई करती हूँ बच्चों के लिए, और ये देखें जी चुटकी बजाते ही आलू कट चुके थे। और अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। अच्छा, ये वाले आलूओं का मज़ा ही है ना, एक तो मज़े के भी बहुत बनते हैं ये, और दूसरा बहुत जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल आपके इसके पास बैठना नहीं पड़ता है। तो बस फटाफट आलू किसी भी शेप में काट लें। मैंने इस तरीके से काट लिए जल्दी-जल्दी में, और बस इसमें पानी डाला मैंने, और ऑयल डालूँगी और थोड़े से मसाले डाल दूँगी, दैट्स इट। 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं रख दूँगी नॉर्मल फ्लेम पे, और ये खुद कुक हो जाएँगी, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। अगर इसमें आप कुटी हुई मिर्चें डाल दें ना, 1 चम्मच या जितना भी आपको पसंद है चिली, तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। बट मेरे घर में बच्चे हैं, तो मैं इसीलिए कुटी हुई मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती। ये मैं अपना जो सालन का मसाला जो यूज़ करती हूँ, मैं वो डालती हूँ, और उसमें मैं बहुत कम मिर्चें होती हैं। तो मुझे पता होता है कि कितनी इसकी क्वांटिटी डालनी होती है और कितनी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है, इस एंगल से डालती हूँ। बट इसमें कुटी हुई मिर्च बहुत टेस्टफुल रहती है। कुटी हुई मिर्च से ना इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। जो कि मैं नहीं डालती, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जब भी इस तरह के आलू बनाएँ, कुटी हुई मिर्च ज़रूर डालें। और यहाँ ये देखें जी 15 से 20 मिनट गुज़र चुके हैं, और उसके बाद ये आलू रेडी हो चुके थे, और जब तक मैं अपना साथ-साथ काम भी ख़त्म कर रही थी। और आज वैसे तो कराची में सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं आई हैं, मतलब हल्की-फुल्की हैं, रात के टाइम थोड़ी बहुत लग जाती है और सुबह में थोड़ी बहुत होती है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी उस तरह से ठंड नहीं है जैसा कि होनी चाहिए दिसंबर में। तो चलें, लेकिन फिर भी तैयारी तो मुझे था कि अभी ये वाला मंथ गुज़रेगा तो शायद जनवरी में थोड़ी बहुत ऐसी सर्दियाँ आ जाएँ कि बच्चों को ज़रूरत पड़ेंगी ऐसे कपड़ों की। तो बस काम-वाम समेटने की ही वजह से फिर मैंने बाकी ड्रॉ वगैरह ठीक कर दिए थे, और यहाँ पे ये देखिए जी आलू रेडी हो चुके थे, और उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें वगैरह काट ली थी क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते। अपने लिए जो है ना मैंने हरी मिर्च ऊपर काट ली थी, जबकि मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इस तरीके के फ्राई हुए हुए होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बहन कहती है, "पता नहीं तुम्हें किस तरीके के आलू पसंद नहीं है। सालन वाले तुम खाती नहीं हो, चावल वाले नहीं खाती हो, इस टाइप के तुम आलू खाती हो।" तो बस जी क्या करें। और चलें जी, उसके बाद ये मैं अपना थोड़ा बहुत काम-वाम समेट रही थी। ये थे विंटर के कपड़े, उसका बैग था। इसके अंदर से मैं सारे विंटर के कपड़े निकालूँगी, और जो है वो गर्मियों के कपड़े दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, विंटर के कपड़े हों या समर के हों, ये तो मुझे लगता है हर एक के साथ होता है। जब आपके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हर साल आपको बीच में से कपड़ों को निकालना पड़ता है। यानी कि अभी भी मैं विंटर के कपड़े, मुझे टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि मुझे देख के इसमें रखने थे कि कौन से अभी मेरे बेटे पे पूरे हैं और कौन से छोटे हो चुके हैं। जो छोटे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो अच्छी कंडीशन के होते हैं, न्यू होते हैं, जो बिल्कुल ठीक होते हैं, तो वो आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आगे मतलब बहनों की तरफ, हमारे भांजे, भांजियाँ, या किसी को भी इस तरीके से हम लोग दे देते हैं। घर में ही। तो इस तरह से कपड़े घर में रिपीट होते रहते हैं, आगे जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ चलती रहती है, अच्छी कंडीशन के ठीक कपड़े। तो अभी भी मैं यही कर रही थी। इसमें से जो-जो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक कंडीशन के, बिल्कुल ठीक हैं, जो कि आगे देने के और अभी छोटे बेटे पे मेरे नहीं आ रहे, तो मैं वो हटा रही थी और साथ-साथ फ़ोल्ड कर रही थी। जबकि अभी विंटर अच्छा वाला नहीं है। अभी जो मैंने जितने कपड़े फ़ोल्ड करके रखे हैं, सारे ठीक-ठाक विंटर वाले हैं, यानी कि जनवरी, फ़रवरी के हैं।
बट फिर भी मैंने कहा रखने तो हैं, करना तो है काम, तो पहले ही काम ख़त्म कर दो। जैसे कि ये जैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। ये पिछले साल मैंने लिया था, बट अभी इस साल मेरे बेटे पे ये नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी पहनाऊँगी क्योंकि उसने इतना नहीं पहना। अभी इस दफ़ा पहना के फिर मैं भले इसको हटा दूँगी, दे दूँगी जैसे किसी को, लेकिन अभी इस दफ़ा पहना देती हूँ। तो इस तरह के कपड़े बहुत होते हैं जो कि आपको ये सब रखते हुए, ऑर्गेनाइज़ करते हुए जो है ना काफ़ी इधर-उधर करने पड़ते हैं। तो बस जी, ये साथ-साथ अपना काम ख़त्म कर रही थी, तो मैंने कहा चलें कुछ दिन बाद करना है तो कुछ दिन पहले कर देती हूँ मैं। तो आपका ये काम हुआ हुआ होता है ना तो जान छूट जाती है। जबकि विंटर के कपड़े ना बड़ा ही बहुत खिलारा डल जाता है। इतने कपड़े होते हैं ना, इतने कपड़े नहीं भी होते, लेकिन बच्चों को एक आध चीज़ नहीं पहनानी पड़ती है। हाई नेक्स भी होती हैं, फिर ऊपर नीचे इतने कपड़े बच्चों को पहनाने पड़ते हैं ना कि बस। और साथ में ये देखें जी, ये समर के कपड़े थे सब, ये मैंने इस बैग में डाल दिए। अच्छे से आपने परफ्यूम कर देना है। परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद इसको मैं अच्छे से थोड़ी देर 10 मिनट तक खुला छोड़ूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए और अच्छी-सी फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आए, क्योंकि हमें कपड़ों को अच्छे से रखना चाहिए। और जब हम इस तरीके से कपड़े रखते हैं, जब हम दोबारा निकालते हैं ना, फिर बड़ा हम लोगों को जो है ना रिलैक्स हम करते हैं कि चलो जी, अब बड़ी प्यारी-सी खुशबू आ रही है और अच्छे-अच्छे कपड़े निकालो अब। अच्छा जी, वो काम समेटने के बाद ये वाला काम मेरा आ गया था, और ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र वाले काम होते हैं ना मेरे, जैसे कि ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी लगाया है, बच्चों के ड्रॉ को, ठीक है, तो ये सिर्फ़ विंटर में होते हैं। मैं इसे समर में निकाल देती हूँ, जैसे कि ये भी आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, तो ये भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर में ही रखती हूँ, लगाती हूँ, और उसके बाद मैं समर में इसको हटा देती हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये, आप इसमें देखिए इतनी कोई चीज़ें आ जाती हैं ना, जितनी विंटर की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, सॉक्स हो गए, बच्चों के बिनी कैप्स हो गए, दूसरे कैप्स हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्स्ट्रा भी ले रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये देखें जी, स्कार्फ़ वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है ये। इसमें मेरी बच्चियों के रेगुलर पहनने के जो स्कार्फ़ होते हैं वो रखती हूँ मैं इसमें। तो ये सारा काम वगैरह समेट दिया था, जो कि बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद ये मगरिब का टाइम हो गया था, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। जब सारा काम हो जाता है ना इस टाइप वाला, तो बड़ा सुकून हो जाता है कि भई बहुत सारा गन सिमट गया। जबकि कितने दिनों से मैंने वो बैग, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र वाले जो बैग्स हैं और ये सब कुछ मैं लेकर आई हुई थी, इधर-उधर पड़े हुए थे कि कब लगाऊँगी, कब लगाऊँगी। तो फाइनली जी, आज ये वाला काम भी हो गया था। नमाज़ पढ़ी, सूरह वाक़िया पढ़ी। सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें, घर में रिज़्क के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बस ये सूरह वाक़िया भी पढ़ ली थी, और इसके बाद जी मैं आपको बताऊँगी एक छोटी-सी रेसिपी कहवे की, ग्रीन टी की, जिसको भी नज़ला, बुखार, खाँसी है, वो इस कहवे को ज़रूर ट्राई करें। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे ये वाला कहवा चाय, अगर चाय में अच्छा लगता है आपको तो चाय बनाएँ, वैसे तो मैंने चाय बनाई थी और अपने लिए सिर्फ़ मैंने पानी निकाल दिया था, और बनाई मैंने चाय थी। तो चलें जी, आ जाते हैं इसकी तरफ। पानी के अंदर आपने अदरक को पहले डालना है और उसे अच्छे तरीके से पकाना है। जैसे कि मैंने 5 मिनट तक इसको पकाया, उसके बाद मैंने अपने लिए शुगर फ्री जो है ना, मैंने अपने लिए ये निकाल दिया था अदरक का पानी। उसके बाद जी अब मैं बना रही हूँ चाय, मसाले वाली चाय। जिसको भी खाँसी, नज़ला, बुखार हो, आपने ये वाली चाय बनानी है। पानी के अंदर अदरक डालना है, अदरक को अच्छे तरीके से पकाना है। उसके बाद आपने एक गुड़ का पीस डाल देना है, ठीक है? फिर उसके बाद गुड़ को आपने अच्छे से पकाना है। जब गुड़ भी पक जाए तो उसके अंदर आपने पत्ती डाल देनी। पानी बहुत कम आपने रखना है, इतना ही रखना है कि थोड़ा-सा जैसे बॉयल हो जाए और कम हो जाए, और उसके अंदर ये 1 कप चाय का मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद ये दूध डाल दिया, ठीक है? अच्छी-सी चाय तैयार हो गई हमारी, बिल्कुल गुड़ जो है ना मेल्ट हो जाए, आपने फिर इसको फ्लेम को ऑफ कर देना। अच्छे से ये जब पक जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पत्ती डालने के बाद तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे कि कड़वी ना हो जाए। और इसके बाद जी मैं कप में डालूँगी जो शानदा, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे नज़ले के लिए और जितना भी आपका सीना ख़राब है उसके लिए। तो बस जी, ये थी झटपट वाला मेरा टोटका, तो ज़रूर इसको आज़माइएगा, बहुत आपको आराम मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें, फुल वॉच किया करें, और देखा भी करें। यहाँ जी, टी भी तैयार हो गई थी और ग्रीन टी भी तैयार हो गई थी, और ये वाला काम तो ज़रूर होता है, नीचे गिरने वाला डबल काम जो कि बढ़ा देता है, तो इसको भी मैंने फिर साफ़ किया था और फिर सर्व किया था। तो चलें जी, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।